आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत, हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे जगदीश शेट्टर, उन्होंने रिसेंटली कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद पूरा भाजपा का जो अंदर का जड़ माना जाता है, यानी कि पूरा भाजपा के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। तो इसी मुद्दे को लेकर जगदीश शेट्टर को किसी भी हालत में हुबली और धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो आता है, जो ट्विन सिटीज है, हुबली में उनको हराने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग भाजपा किया है। क्या भाजपा इतनी बड़ा प्लानिंग, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस को जाने का एक प्लान करते, वो कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते, और ज्वाइन होने के बाद उनके लिए जो टिकट जो मिल जाता है, टिकट मिलने के बाद हालांकि कांग्रेस से वो वहाँ पर चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। क्यों जगदीश शेट्टर क्या गलत किया है? देखिए, हर एक इंसान का एक संविधान में अपना अधिकार होता है। अगर इस पार्टी से टिकट ना मिलता है तो हम दूसरी पार्टी से जाके टिकट लेके चुनाव लड़ने का एक राष्ट्रीय पक्ष से हम लोग लड़ सकते हैं। वो हर एक भारतीय जो प्रजा है उसका अधिकार भी है। तो उसी में जगदीश शेट्टर कोई गलत तो काम नहीं किया। उन्होंने भाजपा से टिकट उनको मना किया, मना करने के बाद उन्होंने आके कांग्रेस में ज्वाइन किया। इसमें क्या गलती? गलती तो ये है, उन्होंने बीएल संतोष के बारे में बहुत कड़ी टिप्पणी किया। साथ साथ उन्होंने आरएसएस और भाजपा नेता के बारे में उन्होंने खास करके कड़ी टिप्पणी किया है। भाजपा के कर्नाटक के बड़े नेता जो बीएस येडियुरप्पा के बारे में भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी किया है। तो इसी मुद्दे को लेकर भाजपा भड़क उठा है। वहां पर कंप्लीटली हुबली में नागपुर से आरएसएस के कार्यकर्ता यानी कि हार्डकोर जो प्रचार समिति में काम करने वाले 50 मेंबर्स का जो टीम, वो लोग हुबली में लैंड किया है। इस तरह मीडिया में बहुत बड़ा खबर छपा है। लेकिन इस तरह जो टीम, आरएसएस के टीम आने की वजह से भाजपा से बड़े बड़े नेता जैसे कि बीएल संतोष भी जाकर हुबली में कैंप डालेंगे, कुछ दिन वहीं पे रोककर प्रचार करेंगे। उसके साथ साथ मोदी जी का भी रोड शो होगा। खुद केंद्र का जो सचिव प्रहलाद जोशी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते, वो भी वहीं पर है। बहुत सारे लोग वहां पर जगदीश शेट्टर को घेरने का काम कर। क्या कांग्रेस इसमें जगदीश शेट्टर को किस तरह सपोर्ट करेगा? जगदीश शेट्टर को विन करके कांग्रेस से क्या हुबली में नया कांग्रेस का झंडा वहां पर लहराएगा क्या? इस तरह कांग्रेस के अंदर भी एक बात हो रहा है। लेकिन जगदीश शेट्टर के बारे में बात करेंगे तो जगदीश शेट्टर एक बहुत बड़े, सरल, स्वाभाविक और स्वाभिमानी नेता है, नॉन कंट्रोवर्शियल नेता है, और बहुत लंबी समय से भाजपा के साथ उन्होंने अपना रिश्ता रखा था। लेकिन उस तरह नेता को अगर आप ओवर द फोन पे बात करके आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप इस बार कंटेस्ट नहीं करेंगे, आप जिसको बोलेंगे उसी को टिकट मिलेगा बोल के, या उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं जगदीश शेट्टर एक पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2 बार सचिव थे, लंबी समय से वो भाजपा के लिए काम करके आए। उस तरह नेता को इस तरह जो भाजपा किया है वो गलत है। लेकिन जगदीश शेट्टर को आरएसएस के 50 लोगों का टीम हो या उससे बड़ा टीम हो, जाकर हुबली में डेरा डालकर वहाँ पे बैठने से जगदीश शेट्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जगदीश शेट्टर जैसा नेता हुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिए वो आम कार्यकर्ता को लेकर चलने वाले एक नेता है और बहुत सरल सज्जन नेता है। इन कांग्रेस में वहाँ पर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लिए जगदीश शेट्टर को 16 असेंबली में कांग्रेस का जो गैलरी है, उस गैलरी में उनको बैठने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस भी किया है। क्योंकि लिए राहुल गांधी भी हुबली में बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं। इस तरह
एक मीडिया का इंफॉर्मेशन मिला है और जगदीश शेट्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके फोकस करके वहाँ पर जो वोट बैंक को ग्रैब करने का काम जो कांग्रेस करने वाला है बहुत जल्दी से कैंप शुरू होगा। लेकिन क्यों भाजपा कहीं ना कहीं जगदीश शेट्टर भाजपा से बाहर आने के वजह से जगदीश शेट्टर को लेकर भाजपा कहीं डर गया क्या? क्योंकि देखिए एक लंबा समय से कर्नाटक में बीएल संतोष के बारे में कोई भी बड़ी नेता उंगली उठाकर बात नहीं किया था, लेकिन पहले नेता है जगदीश शेट्टर, उन्होंने बोले बीएल संतोष की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला है और खास करके लिंगायत कम्युनिटी को ये अपोज करते हैं। मेरे जैसे बड़े नेता के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहते उनके उनका नाराजगी बात, ये सही बात है, वो नहीं करना चाहते। कम से कम उनको एक मीटिंग अरेंज करके या बड़े नेता भाजपा के बड़े नेता के साथ मीटिंग अरेंज करके उनको मुलाकात करा के आपको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ ना कुछ कहीं पे बड़ी पोजीशन देंगे बोल के उनको समझाने की कोशिश किया रहता तो शायद वो भाजपा में रहते थे। चाहे भाजपा की कितनी भी बड़ी सत्ता वहाँ जाकर बैठे, आरएसएस की कितनी भी बड़े टीम वहाँ पर बैठ के काम करे, जगदीश शेट्टर को हराने का उतना आसानी नहीं है। क्योंकि लिए जगदीश शेट्टर एक स्ट्रांग लीडर है, जगदीश शेट्टर को उतना आसानी से वहाँ पर ये लोग हराने का काम हम करेंगे बोल के अगर भाजपा सोचता है तो वो गलत बात है, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जगदीश शेट्टर के लिए जगदीश शेट्टर को हराने का काम चाहे कितना भी चक्रव्यूह वहाँ पे बांध ले, कितना भी करे, लेकिन जगदीश शेट्टर जीत कर 16th असेंबली आने का 100% तय हो चुका है। क्योंकि लिए उतना ज़्यादा उन्होंने लोगों के बीच में रहा है, उनके जो अप्रोच है, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक सरकार से और 2 बार मिनिस्टर भी रहे और अपना ही एक अलग काम करने का अंदाज से वहाँ पर अपना एक नया फोर्ट उन्होंने बनाया। चाहे उनके लिए कांग्रेस हो या इंडिपेंडेंट हो या भाजपा से लड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जगदीश शेट्टर का नाम काफ़ी है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने सही डिसीजन लिया बोल के उनके कार्यकर्ता वहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए अगर जगदीश शेट्टर को दूर रखा गया, येडियुरप्पा को दूर रखा गया और ईश्वरप्पा को दूर रखा गया, कहीं ना कहीं से जो बड़े बड़े नेता का जो राजनीति है, जो बड़े लोगों का जो पॉलिटिकल एरा था, कहीं ना कहीं कर्नाटक में भाजपा की तरफ से खत्म होने का नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब मुद्दे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक जगदीश शेट्टर को हराने के लिए नागपुर आरएसएस से 50 मेंबर का जो टीम आया है, हुबड़ी में बैठकर उनके खिलाफ जो काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे जितना भी करना है कर लीजिए। अभी फिलहाल देश में किसी जगह पर भी चुनाव नहीं हो रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता के लिए कर्नाटक की बहुत बड़ा एक सेंटर ऑफ द पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव हो जाने के बाद जो उत्तर भारत में जो चुनाव आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि बीएल संतोष जी कर्नाटक छोड़कर बहुत जगह पे उन्होंने इंचार्ज बनकर काम किया है, उस जगह पे बीजेपी का जो क्या रिजल्ट निकला है बोल के सब लोगों को मालूम है, उसका लेकर कोई टिप्पणी करने का जरूरी नहीं है। लेकिन यही बात जगदीश शेट्टर क्लियरली बोले, वो बीएल संतोष को लेकर क्लियरली बताए। उन्होंने तेलंगाना का इंचार्ज है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का इंचार्ज थे, केरला का इंचार्ज थे। क्या हुआ है उनका इंचार्ज में, पूरे साउथ तो उनके हाथ में दिया गया था ना, बीएल संतोष के हाथ में दिया गया था। कितने सीट लाया है उन्होंने, कितना सत्ता बनाया है। तो इस तरह जगदीश शेट्टर का जो पूछने का जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं बीएल संतोष के लिए एक ट्रिगर करने की बात है। हालांकि भाजपा के अंदर बीएल संतोष जी को लेकर बहुत बड़ी एक रेस्पेक्ट है उनको, हालांकि उनका स्ट्रैटेजी को बहुत बड़े सब लोग मानते हैं। कुछ लोग बीएल संतोष के बारे में ओपनली कमेंट करते, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन इसीलिए नहीं करते कि अगर कहीं ना कहीं अगर उनके बारे में अगर ओपनली बात किए तो कहीं मेरा टिकट कट जाएगा।
इस तरह डरते, लेकिन जगदीश शेट्टर उसमें से नहीं आते। जगदीश शेट्टर उत्तर कर्नाटक के हैं और उत्तर कर्नाटक के जो लोग होते हैं वो खास करके अगर किसी मुद्दे पे खड़े हो गए, अगर उस मुद्दे को लेकर वो लोग कहीं तक भी पहुंचने के लिए कहीं पीछे नहीं हटते। इसीलिए जगदीश शेट्टर को लेकर हुबली धारवाड़ में एक बहुत बड़ा नाम है उनको। ये भाजपा से टिकट ना मिलने की वजह से उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं पड़ेगी, लेकिन हालांकि वो अपनी स्ट्रैटेजी में लेकर कांग्रेस में किस तरह आगे अपना पॉलिटिकल करियर बनाएंगे बोल के आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। ये थी अब तक का अपडेट। और एक नया अपडेट के साथ हम और एक वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अगर आप तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।